हम लोग का दो सदिश है ए और बी। पहला सदिश को खींच लिए, उसके हेड से दूसरा सदिश के टेल को हम लोग मिला देंगे। और ये दोनों सदिश को जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि पहला सदिश का टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिलाएंगे। यही जो आएगा दोनों का परिणामी सदिश होगा। क्लियर है? परिणामी सदिश जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए और बी का, यही होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए और यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा के यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं, तो ये कुछ देखिए कोण बना रहा है। मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है। ये बी जो सदिश है, बी जो सदिश है वो पहला सदिश ए के साथ में, ए के जो आगे बढ़ाए हैं उसके साथ में थीटा कोण बना रहा है। क्लियर? तो थीटा कोण बना रहा है, तो इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, पी क्यू एस टी, 3-4 पॉइंट सब मिला के आर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, परिणामी सदिश हो गया। तो आपको ये वाला त्रिभुज में पहले ले लेना है। पहले त्रिभुज हम ले रहे हैं, ठीक है। पहले जो है हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं क्यू एस टी में, क्यू एस टी में ले रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज क्यू एस टी में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब देखिए है एस टी और कर्ण देखिए है क्यू टी, ठीक है। और क्यू टी के जगह पर देखिए क्या है, बी है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं एस टी के जगह पर कोना कोनी गुना कर देंगे तो बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। इसी तरह से इसी त्रिभुज में हम लोग कॉस थीटा ले रहे हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्यू एस है और कर्ण आपका क्यू टी है। क्यू टी के जगह पर वही बी लिख देते हैं, तो क्यू एस बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया बी कॉस थीटा और ये हो गया आपका बी साइन थीटा। फिर से बोल रहे हैं कि पहला त्रिभुज टाइप का बना दिए हैं। एक सदिश ए है, उसके साथ दूसरा सदिश को जोड़ना है, तो दूसरा सदिश के टेल को पहला सदिश के हेड से मिलाएंगे और अंत में पहला सदिश का टेल दूसरा सदिश के हेड से मिलाने पर जो प्राप्त होगा वही उसका क्या होगा, परिणामी सदिश होगा, ठीक है। इस त्रिभुज में हम लोग ले लिए हैं, एक बार कॉस थीटा, एक बार साइन थीटा। कॉस थीटा लेंगे तो आधार बटे कर्ण, क्यू एस बटे बी, और कॉस थीटा साइन थीटा लेंगे तो लंब बटे कर्ण, एस टी बटे बी। उससे हम लोग लंब का भी मान निकाल लिए और इसका भी मान निकाल लिए। अब पूरे में लीजिए आप, तो पूरे में त्रिभुज पी एस टी में, त्रिभुज पी एस टी में ले रहे हैं, ये पूरे में ले रहे हैं त्रिभुज पी एस टी में। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका पीटी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब देखिए एस टी है, प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार देखिए पूरा है, तो पूरा में इसको और इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, यानी कि ए इसका मान क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि पी टी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर एस टी स्क्वायर बराबर प्लस ये स्क्वायर, यानी पी क्यू प्लस क्यू एस स्क्वायर। तो पी टी के जगह पर देखिए क्या है, आर है, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस टी बराबर देखिए आया हुआ है आपका बी साइन थीटा। एस टी के जगह बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस पी क्यू के जगह देखिए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए प्लस क्यू एस के जगह देखिए आया हुआ है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह इसका स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर बराबर लिखे हैं बी स्क्वायर नहीं अब प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा है या यहाँ पर है देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन दोनों में बी स्क्वायर है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पहले उतार दिए हैं, इसमें भी बी स्क्वायर है इसमें भी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस इसको उतार रहे हैं 2ab कॉस थीटा, इसको उतार रहे हैं क्या 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है, इसमें आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप अगर आर बराबर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, आर बराबर लिखना चाहते हैं तो इसका रूट हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला आएगा परिणामी सदिश। देखिएगा ध्यान से फिगर देखते रहिए, ए को खींचकर उसके हेड से दूसरा सदिश के टेल को हम लोग मिला दिए हैं, ठीक है, टेल को मिला दिए हैं। फिर इस त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे हो गया, देखिए ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, तो इसमें एक बार साइन थीटा लिए हैं एक बार कॉस थीटा लिए हैं, तो साइन थीटा लेंगे तो लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा लेंगे तो आधार बटे कर्ण, इससे हम लोग ये लंब का भी मान निकाल लिए हैं और आधार का भी मान निकाल लिए हैं। त्रिभुज QST में PQST माने हुए हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी ST बटे कर्ण, देखिए आपका B दिया हुआ है तो कोना कोनी गुना कर दिए तो ST बराबर हो गया B साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा लिए तो आधार बटे कर्ण यानी QS बटे B और B उधर कर देंगे तो QS का मान निकल जाएगा। अब उसके बाद क्या किए, पूरा में लिए हम कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि PT स्क्वायर बराबर ST स्क्वायर प्लस PQ और प्लस QS स्क्वायर। नहीं, अब PQ का मान देखिए A दिया हुआ है, मान देखिए इसमें सब का मान रखेंगे, देखिए PT का मान देखिए R दिया हुआ है, PT की जगह R रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ST का मान देखिए जो लंब है देखिए यहाँ आया हुआ है B साइन थीटा, तो B साइन थीटा है तो B साइन थीटा का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद देखिए QS का भी मान दिया हुआ है, PQ का मान देखिए यहाँ A दिया हुआ है, सब का स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे। अब इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ भी बी स्क्वायर है यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो दोनों का बी स्क्वायर को हम लोग क्या किए कॉमन ले लिए हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ से उतार दिए और इसमें बी स्क्वायर उतार दिए यहाँ पे और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस कर दिए हैं, ये उतार दिए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी आर बराबर यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस देखिए बी स्क्वायर नहीं अब प्लस क्या 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा, और वही अगर स्क्वायर हटाना है तो रूट कर देंगे तो आर बराबर यही रूट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सदिश का जोड़ने का
यही फार्मूला है, सदिश को जोड़ना रहेगा तो इसी फार्मूला से आप लोग जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत